आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रिया मैम की स्पेशल पैटर्न, जो कि हमारी इस टाइप की यहाँ पर रहेगी। तो बैक में हमारा इस टाइप से यहाँ पर पैक रहेगा और बैक पार्ट में यहाँ पर बेल्ट है, जो कि ये 1 इंच का है। और इस तरीके से बैक पार्ट में यहाँ पर नीचे से डोरी लगेगी। और ये पैटर्न आपको सिखाने वाली हूँ फुल डिटेल में, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हमने इस तरीके से पेपर ले लिया है। तो आज हम इस टाइप की यहाँ पर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ से हाफ इंच यहाँ पर हुक और आई पट्टी के लिए यहाँ पर मार्क करना है। तो हाफ इंच पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। और यहाँ पर हमें इतना मार्क करने के बाद ऊपर की साइड से भी हमें स्ट्रेट लाइन बना देना है। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरा यहाँ पर जो फुल शोल्डर है वो है 13.50 इंच, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी तो 14.50 इंच पर हमें इस तरीके से मार्क करना है। फिर उसको डिवाइड 2 करना है। तो इस तरीके से डिवाइड 2 करने के बाद हमें यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा 7.25। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद तो अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेने के बाद अब हमें यहाँ पर डाउन जाना है। तो ये हमें फुल शोल्डर के हिसाब से पेक नेक ब्लाउज में हमें डाउन जाना रहता है। तो मेरा यहाँ पर जो फुल शोल्डर है वो है यहाँ पर 14.50 इंच। तो मुझे यहाँ पर कितना डाउन जाना पड़ेगा 1.50 इंच। तो यहाँ से 1.50 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से मार्क करना है 2.50 इंच पर। तो अब यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है और इस वाले लाइन को यहाँ तक इस तरीके से क्रॉस में मार्क करना है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन हमें यहाँ पर किस तरीके से बनानी है? चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला यूज़ करना है। और ये जो फॉर्मूला है वो चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा, फ्रंट और बैक का। तो अब हम यहाँ पर बैक बना रहे हैं तो बैक पार्ट का हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये साइज़ के हिसाब से हमें यूज़ करना है। तो मेरी यहाँ पर जो साइज़ है वो है यहाँ पर 30 इंच की यहाँ पर चेस्ट है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें करना है 1.25। तो हम यहाँ पर करेंगे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें करना है 1.25। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? इसका आंसर 6.25। तो अब यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क करना है और जहाँ पर भी 6.25 आ रहा है वहाँ पर हमें मार्क करना है। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमें नाप लेना है। तो ये है 7.75। तो हम यहाँ पर भी इस तरीके से मार्क कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट प्लस उसमें लूजिंग ऐड करना है 2.50 इंच, फिर उसको डिवाइड 2 करेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट है मेरी 30 प्लस हम उसमें करेंगे 2.50 इंच, फिर उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 8.25। और यहाँ पर 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो आर्म होल के लिए मार्किंग के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है? जो हमें यहाँ पर 1.50 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हमें चेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है।
तो इस तरीके से जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें चेक करेंगे कि ये हमारा शोल्डर कितना है, 7.25 का है, तो यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। तो ये हमारा शोल्डर कितना रह गया, 6.75। तो हम चेस्ट लाइन पर भी उतना ही मार्क करेंगे। तो अब यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक इस तरीके से मार्क कर देना है। फिर हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। तो अब हमें यहाँ पर शेप देने के बाद अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर के हिसाब से हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना रहता है। तो मेरा जो यहाँ पर रेडी शोल्डर है वो है 2.75। तो मुझे यहाँ पर 1 इंच प्लस करना है। तो मेरा यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है 2.75, तो मुझे यहाँ पर कितना माइनस करना है, हाफ इंच माइनस करना है। ये आपको रेडी शोल्डर के हिसाब से माइनस करना रहेगा। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.25 से 2 इंच तक का रहेगा तब आपको यहाँ पर माइनस करना है 0.75, और 1 इंच तक का रहेगा तब आपको यहाँ पर माइनस करना है 1 इंच। पर मेरा जो यहाँ पर रेडी शोल्डर है वो 2.75 का है, तो मुझे यहाँ पर माइनस करना है सिर्फ हाफ इंच। तो इस वाले लाइन को हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है आर्म होल वाली लाइन के साथ, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर मार्क करना है रेडी शोल्डर का। तो मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, 2.75 का है, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पर आएगा 3.75, जो कि मेरा यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें इसका सेंटर लेना है माइनस शोल्डर, और ये जो हमने मार्क किया है रेडी शोल्डर का वहां तक हमें सेंटर लेना है। अब यहाँ पर सेंटर लेने के बाद अब हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो आपकी यहाँ पर जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी यहाँ पर जो लेंथ है वो 14 इंच की है, तो मुझे यहाँ पर 1 इंच प्लस कर देना है, यानी कि मैं 15 इंच पर यहाँ पर मार्क करूँगी। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से इसको चेक करेंगे तो ये हमारा कितनी है, 50.75। तो ये सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए यहाँ पर करें। इस तरीके से मेजरमेंट ले लेना है। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से। तो अब ये जो हमने यहाँ पर लाइन मार्क की है, तो यहाँ पर हम वेस्ट की यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है मेरी यहाँ पर 23 इंच, तो उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 5.75। अगर आपको टक्स लगाना है तो आप लगा सकते हैं 1 इंच का, अगर नहीं लगाना है तो आप नहीं लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो मुझे यहाँ पर टक्स नहीं लगाना है तो मैं यहाँ पर सीधा मार्क करूँगी सिर्फ मार्जिन का ही। तो मेरा कमर का जो डिवाइड 4 आ रहा है वो है 5.75, तो यहाँ पर आएगा। फिर मार्क करना है मार्जिन का 1.50। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है, और इस वाले लाइन को यहाँ तक। तो अब यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें, तो बैक पार्ट में तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर पैक रहेगा, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 1 इंच पर। आप यहाँ पर अगर बैक पार्ट में इस तरीके से यहाँ पर पैक नेक रहेगा तो आप यहाँ पर 1 इंच या 1.25 यहाँ पर नीचे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 1.25, ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से हमें हाफ इंच स्टिच के लिए मार्क करना है, जो कि मैं यहाँ पर डॉट वाली लाइन से इस तरीके से बना रही हूँ। तो अब हम यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ तक।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। शेप देने के लिए इस तरीके से आपको फ्रेंच कर्व का यूज करना है। अगर आपके पास भी फ्रेंच कर्व नहीं है तो इसको मैंने टैग कर दिया है, तो आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फ्रेंच कर्व को सेट करना है और यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। तो यहाँ से हमारा इतना बाहर जाएगा क्योंकि हमारा स्टिच तो यहाँ से ही लगेगा। अब इतना कंप्लीट होने के बाद ये जो हमारा डिजाइन है वो इस टाइप का यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पेक रहेगा, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर पेक बना दी है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट है, यहाँ पर हमें पट्टी यहाँ पर कितनी इंच की रेडी चाहिए आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करना है। और ये जो हमारी बेल्ट वाली पट्टी है यहाँ पर, ये भी आपको कितनी इंच की चाहिए ये आपको अपने पसंद के अकॉर्डिंग रखना है। तो मुझे यहाँ पर चाहिए 1 इंच का, तो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी 1.50 इंच का। तो अब मैं यहाँ पर मार्क करूंगी 1.50 इंच पर, क्योंकि हमारे यहाँ से हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो यहाँ से हाफ इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमने 1.50 इंच किया है। अब मुझे यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हमारा इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की साइड से इस तरीके से क्रॉस में है और नीचे से यहाँ पर डोरी लगी हुई है। तो डोरी को हमें यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो डोरी रहेगा वो तो यहाँ से लगेगा। तो अब यहाँ पर मुझे कितना यहाँ पर मार्क करना है, तो यहाँ पर मुझे मार्क करना है 2 इंच का। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा चाहिए तो आप, अगर कम चाहिए तो आप यहाँ पर 1.50 इंच भी रख सकते हैं, पर मुझे 2 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पर से 2 इंच पर मार्क करूँगी। अब यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पर ये जो बेल्ट है ये मुझे 1 इंच का चाहिए, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 1.50 इंच का। अगर आपको यहाँ पर कम चाहिए तो आप यहाँ पर 1.25 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखूँगी 1.50 इंच, क्योंकि हाफ इंच स्टिच में जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर हमने इतना मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर मार्क करने के बाद ये जो हमारा कॉर्नर है ये तो यहाँ तक गया है, तो यहाँ से हमें कितना यहाँ पर कम रखना है। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप यहाँ पर 1 इंच, 1.50 इंच या 2 इंच जा सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कितना कम चाहिए और इसके यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बनाना है ये वाला डिज़ाइन, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। तो अब यहाँ पर ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से हमें ऊपर जाना है। यहाँ पर हाफ इंच भी जा सकते हैं या 1.75 भी जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऊपर जाना है 1.75। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा ऊपर चाहिए तो आप यहाँ पर 0.75 या हाफ इंच यहाँ पर ऊपर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ रखूँगी 0.75, जो कि मेरा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्क कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ पर निशान बना देना है। अगर आपका यहाँ पर साइड पार्ट कम हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से आपको 0.25 जितना नीचे जाना है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर हाफ इंच जा सकते हैं नीचे। तो यहाँ पर जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है उतनी आपको यहाँ से जाने देना है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं बनाना है और इस तरीके से इस वाले पार्ट को आप इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद इस वाले पार्ट को कहाँ पर मैच करना है, तो इस वाले पार्ट को आपको मैच करने के लिए इस तरीके से हिप कर्व स्केल का आपको यूज़ करना है। अगर आपके पास भी हिप कर्व स्केल नहीं है तो इसको मैंने टैग कर दिया है, तो आप जाके परचेस कर सकते हो। तो यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर
शेप देना है हिप कर्व से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर हिप कर्व स्केल से यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है और यहाँ से हमारी डोरी लगेगी इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर बेल्ट कितने इंच का चाहिए, मुझे यहाँ पर 1 इंच का चाहिए क्योंकि हमारा हाफ इंच यहाँ से स्टिच में लगेगा। अब इस वाले पार्ट को हमें कहाँ पर मिलाना है, तो इस वाले पार्ट को हमें जो हमने यहाँ पर जो हमारी चेस्ट रेंज से उससे हम ऊपर गए हैं हाफ इंच या 0.75, तो मैं यहाँ पर 0.75 इंच यहाँ पर ऊपर गई हूँ। तो मुझे यहाँ पर इस वाले लाइन को इस तरीके से यहाँ पर मार्क करना है। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पर इसका गैप कितना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो गैप है इस तरीके से यहाँ पर जो इसका गैप है वो कितना चाहिए आपको ध्यान में रखता है। मुझे यहाँ पर 1 इंच का चाहिए, तो वो 1 इंच पर मैं मार्क करूँगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर 1.50 इंच रख सकते हैं और ज़्यादा चाहिए तो आप 0.75 भी रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इसका गैप चाहिए 1 इंच। 1 इंच मुझे यहाँ पर इसका गैप चाहिए क्योंकि हमारा हाफ इंच यहाँ से स्टिच में लगेगा। तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 1 हाफ इंच हमारा यहाँ पर स्टिच में जाएगा, तो मैं यहाँ पर रखूँगी 1.25 जो कि मेरा यहाँ पर आएगा। अब इस वाले पार्ट को मुझे यहाँ पर इस तरीके से मैच करना है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पर मार्जिन का ऐड करना है, तो वो किस तरीके से ऐड करना है, तो यहाँ से हाफ इंच यहाँ पर स्टिच में जाएगा। तो मैं ना यहाँ पर दूसरी लाइन यहाँ पर मार्कर से यहाँ पर मैच करूँगी। तो यहाँ से ये जो हमारा है ये स्टिच में जाएगा। अब यहाँ से हमें नीचे से यहाँ से हमारा स्टिच में जाएगा हाफ इंच। तो यहाँ से हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। इसी तरीके से तो यहाँ से हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो अब नीचे से भी हमारा यहाँ पर ये तो हमारा कट हो जाएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मार्क करें, यहाँ से भी हमारा इस तरीके से यहाँ तक ये भी हमारा हाफ इंच में जाएगा और ये तो हमारा कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से तो हमारी डोरी लगने वाली है इस। तो अब यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पर टक्स भी लेना है। तो टक्स हमें किस तरीके से लेना है, तो टक्स लेने के लिए यहाँ पर इस तरीके से इसका सेंटर लेंगे। जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ पर मार्क कर देंगे और यहाँ से 0.25 का हमें टक्स लेना है। तो यहाँ से जहाँ पर सेंटर आएगा वहाँ से हमें 0.25 ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पर ये हमारा एक टक्स हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ पर आएगा और ये टक्स आप इस तरीके से जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पर, यानी कि आप इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं। तो ये टक्स आपको सिर्फ 0.25 का ही लेना है। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड से यहाँ पर टक्स इस तरीके से लेना है, फिर इसको इस तरीके से माइनस कर देना है ताकि आपका जो यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न आएगा वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर लूज आएगा। तो ये आपको समझ में आया। तो अब हम यहाँ पर अब मैं यहाँ पर आपको
सिखाने वाली हूँ कि इसकी कटिंग किस तरीके से करनी रहती है। तो अभी यहाँ से हमें इसकी कटिंग किस तरीके से करनी रहेगी। तो यहाँ से ये तो हमारा स्टिच में जाएगा, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ से तो हमारी डोरी लगेगी। तो अभी यहाँ पर हमारा 1.25 का जो टक्स है उसको हमें इस तरीके से माइनस कर देना है और जहाँ पर भी जा रहा है वहाँ पर हमें इस तरीके से इसको इस तरीके से माइनस कर देना है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब हमारा ये जो पार्ट रहेगा तो यहाँ पर हमारा आर्म होल रहेगा और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इस टाइप का हमारा डिज़ाइन रहेगा और यहाँ से हुकाई के लिए हुकाई की पट्टी यहाँ पर लगेगी और यहाँ से भी और यहाँ से नीचे से हमारी डोरी लगेगी। तो आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।